एक तरफ बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण की रफ्तार तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोरोना को लेकर के सियासत जो है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस वक्त जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दरअसल वो एनडीए के अंदर खाने से है। पिछले दिनों सरकार के फैसले पर, नीतीश सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। संजय जायसवाल ने कहा था कि मैं इन मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि नाइट कर्फ्यू की बजाय अगर बिहार में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता तो शायद हम संक्रमण को रोकने में ज़्यादा सफल होते। संजय जायसवाल ने यह भी कहा था कि अगर हम जल्द नहीं चेते और वीकेंड कर्फ्यू या लॉकडाउन की बजाय नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों पर रहेंगे तो जल्द ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसा हाल बिहार का हो जाएगा। उस वक्त डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू के नेताओं ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब 2 दिन बाद संजय जायसवाल के इसी बयान पर जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार के साथ हाल ही में घर वापसी करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को सीधे सीधे नसीहत दी है कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, और उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने सीधे लिखा है, जायसवाल जी, राजनीति का भी वक्त नहीं है, यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। मतलब सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि बीजेपी या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल अगर बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वह राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के नेता हैं वह बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसके प्रदेश अध्यक्ष राजनीति कर रहे हैं कोरोना को लेकर के। ऐसी स्थिति कोरोना संकट में या उससे पहले शायद ही कभी आई होगी कि जब जेडीयू के किसी बड़े नेता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह खुले तौर पर निशाना साधा हो या आंख दिखाई हो। ये अपने आप में नीतीश कुमार की रणनीति का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। जो सियासी जानकार हैं वह पहले से ये मानकर चल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए छोड़कर चले गए थे और विधानसभा चुनाव में अपनी मिट्टी पलीद होने के बाद उन्होंने वापसी की, और वापसी ऐसी कि एक एमएलसी पद जो खुद उनको मिला उसके एवज में अपनी पूरी की पूरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया। वो उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के बैकअप में बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं या नीतीश कुमार के डिफेंस में, बचाव में बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं। मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार की रणनीति का ये हिस्सा था कहीं ना कहीं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर उनके साथ आ जाते हैं तो ऐसे जगहों पर, ऐसे मौक़ों पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा अब रालोसपा के अध्यक्ष नहीं है, तो जाहिर तौर पे अब वो बयान दे रहे हैं जो वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते दे रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी उनका यह बयान कितना बर्दाश्त कर पाएगी ये भी देखना होगा। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने नीतीश सरकार की तारीफ में भी एक ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। कुशवाहा ने कहा है कि बिहार सरकार की तरफ से कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बोनस की घोषणा की गई है, जो काबिले तारीफ है। बिहार वासियों को कोरोना संकट से उबारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्वयं समर्पित हैं और आम लोगों का सहयोग मिल रहा है। कुशवाहा एक तरफ नीतीश किसान में कसीदे पढ़ रहे हैं तो वहीं बीजेपी को आंख दिखाकर यह बता रहे हैं कि उनको जेडीयू में लाने का मकसद क्या था और नीतीश कुमार की रणनीति किस तरह रंग दिखाने लगी है। कुशवाहा ने अपनी बात कह दी है, जायसवाल को नसीहत दे डाली है, लेकिन बीजेपी इस मामले पर चुप रहेगी इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इंतजार करिए, जैसे जैसे कोरोना बढ़ेगा वैसे वैसे शायद एनडीए के अंदर जो दूरी है जेडीयू और बीजेपी की वो भी बढ़ती दिखेगी। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए सबसे पहले लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट दीजिए, जो सुझाव है वो भी दीजिए, जो खबर आपको ठीक नहीं लगी वो भी बताइए। नमस्कार।